गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 5 फरवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 5 फरवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज। आप देख सकते हो इसमें आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी हमारे ई बुक्स हैं, पीडीएफ हैं, साथ ही में जो भी आपके यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होती है किसी भी क्लास की, वो आपको इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी। आप यहाँ पर जाकर इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंडियन माउंटेनियर है जिनका नाम है काबक यानो। कहाँ से बिलोंग करते हैं? अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एंड रिसेंटली इन्होंने माउंट अकांकगुआ, जो कि साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, उसको समिट किया है। तो आपको ध्यान रखना है, नाम क्या है? काबक यानो। कहाँ से बिलोंग करते हैं? अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक जिसका नाम है माउंट अकांकगुआ, उसको उन्होंने यहाँ पे समिट किया है। फिर बात करें नेशन वाइड सर्वे ऑन माइग्रेशन, इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पे करी है किसने? नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने। एंड ये जो पूरा सर्वे होगा ये जुलाई 2026 से शुरू हो जाएगा एंड अगले साल 2027 में जून तक ये पूरा सर्वे चलने वाला है। किसके ऊपर? माइग्रेशन के ऊपर। फिर बात करें यूएस के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने अनाउंसमेंट करी है 2 फरवरी 2026 को कि जो इंडियन गुड्स आते हैं ना, तो उसमें जो रिवाइज रेसिप्रोकल टैरिफ कितना लगेगा? तो ये है 18%। पहले ये 25% था, लेकिन अब इसको घटा के कितना कर दिया गया है? 18%। फिर बात करें वीरभद्रन रामानाथन की, तो इन्हें अभी एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है क्रैफोर्ड प्राइज, जिसको कि यहाँ पे नोबेल ऑफ जियो साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो उनका नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्या नाम है? वीरभद्रन रामानाथन। फिर हु हैज बिकम द फर्स्ट विमेन टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन द बोर्ड ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये बनी है निवेदिता दुबे। फिर हम लोगों ने देखा था एशियन राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप, ये कहाँ पर हो रही है? दिल्ली में हो रही है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का टाइटल ये जीता है हरियाणा थंडर्स ने। खंजर 13 एडिशन है 2026 में, जो कि हुआ है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। और 16 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 41% का यहाँ पे डिविजिबल पूल है सेंट्रल टैक्सेस फॉर दी 2026 टू 31 स्टेट्स में, आप ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ चीफ मिनिस्टर बने हैं मणिपुर के, जिनका नाम है युमनाम खेमचंद सिंह। उसके अलावा अगर हम बात करें अभी इस बार के बजट में दिव्यांगजन के लिए 2 स्कीम की अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई, जिसमें से कि अगर हम बात करें कि स्किल ट्रेनिंग को लेके जो स्कीम यहाँ पे लॉन्च की है दिव्यांगजन के लिए, उसका नाम है दिव्यांगजन कौशल योजना। फिर एक वेटनर मलयालम म्यूजिक डायरेक्टर हैं एसपी वेंकटेश, इनके भी हाल ही में डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 70। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते थे मलयालम से। फिर एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है वास्ट स्पेस, तो इसने अभी प्लान कर रहा है ये हेवन वन नाम से कॉम्पैक्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने के लिए। अर्ली 2027 में ये लॉन्च हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये जो पूरा प्लेटफॉर्म होगा ना, ये पहला फुल्ली प्राइवेट ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म होगा आफ्टर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, कंपनी कौन सी? यहाँ पे वास्ट स्पेस, ये आपने ध्यान रखना है। फिर बात करें महात्मा गांधी जी का एक ब्रोंज स्टैचू यहाँ पे चोरी हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे? तो मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन इंडियन कम्युनिटी सेंटर से ये जो महात्मा गांधी जी का स्टैचू है, ब्रोंज स्टैचू था, जिसकी यहाँ पे चोरी हुई है। फिर बात करें थर्ड एडिशन है द फ्यूचर इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव 2026 का, ये किस इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे होस्ट किया है? तो इसको होस्ट किया है आईआईटी हैदराबाद ने, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने। फिर बात करें वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026, पहली बार इसको होस्ट करेगा भारत। कहाँ पे? चेन्नई में।
पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में भारत की रैंक क्या है, मतलब सॉरी कौन सा स्टेट टॉपर है, तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। एंड वही बात करें भारत की स्क्वैश में, अगर हम बात करें नंबर 1 प्लेयर यहाँ पे मानी जाती है अनाहत सिंह, तो ये अभी यंगेस्ट एशियन बन चुकी है टू एंटर इन दी टॉप 20 रैंकिंग। ठीक है, इन्होंने अपना पहला पीएसए ब्रॉन्ज टाइटल यहाँ पर जीते हैं 2026 में, जिसके बाद ये वर्ल्ड में टॉप 20 प्लेयर्स में शामिल हो चुकी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका लास्ट क्लास का पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, तो पहला पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, द 213 करोड़ रुपीस कामाख्या रोपवे प्रोजेक्ट रिसेंटली अनाउंस्ड इन न्यूज एम्स टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी टू विच इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट। तो जैसा कि क्वेश्चन में ही मेंशन है कि यहाँ पे हम लोग बात करें किस चीज को लेके, कामाख्या रोपवे प्रोजेक्ट को लेके 213 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोजेक्ट है। एंड यहाँ पे ये जो कामाख्या टेम्पल है ना असम में, उसी के यहाँ पे कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए पूरा रोपवे प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाने की बात चल रही है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी को। तो क्या है, कामाख्या टेम्पल कहाँ पे, असम में। आपसे स्टैटिक में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई कामाख्या टेम्पल है कहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है ये, असम में। 213 करोड़ का ये पूरा रोपवे प्रोजेक्ट यहाँ पे अनाउंस किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड इस चीज की अनाउंसमेंट किसने करी है, तो असम के ही सीएम है जिनका नाम है हेमंत बिश्व शर्मा, इनके द्वारा यहाँ पे इस चीज की अनाउंसमेंट करी गई है। और इसका पर्पस है रिलीजियस टूरिज्म को यहाँ पे बूस्ट करना है, साथ ही में जो लैक ऑफ डेवोटीज यहाँ पे आते हैं ना, उनके लिए इजी एक्सेस प्रोवाइड करना कि वो आराम से काफी कंफर्टेबली यहाँ पे अपनी जो है वो यात्रा कर सके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडियाज फर्स्ट नेशनली डेवलप्ड एविडेंस बेस्ड लंग कैंसर केयर गाइडलाइंस वर रिलीज्ड बाय होम। तो अभी रिसेंटली भारत का पहला नेशनली डेवलप्ड एविडेंस बेस्ड लंग कैंसर केयर गाइडलाइन यहाँ पे किसने रिलीज करा है, तो ये हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जेपी नड्डा। पूरा नाम क्या है, जगत प्रकाश नड्डा जी। तो इन्होंने यहाँ पे इसको रिलीज किया है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी को। क्या नाम है, जेपी नड्डा, यानी कि जगत प्रकाश नड्डा। राइट, तो देखिए अभी रिसेंटली 4 फरवरी को मना है वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, उसी दिन पे क्या हुआ है, इंडिया ने रिलीज करा अपना पहला नेशनल एविडेंस बेस्ड लंग कैंसर केयर गाइडलाइंस। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो पूरी गाइडलाइंस है ना, इसका टाइटल था लंग कैंसर ट्रीटमेंट एंड पेलिएशन एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन। तो ये जो इसका टाइटल है ना, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको इसका एक रफ आइडिया यहाँ पे लेना है। इसके अलावा बात करें, इस पूरे गाइडलाइन में 15 रिकमेंडेशंस यहाँ पे प्रोवाइड की गई, जिसमें कि कैसे आप उसको डायग्नोज कर सकते हो, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, साथ ही में जो यहाँ पे पैलेटिव केयर है ना, उस चीज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इन February 2026 एलन मस्क बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्रॉस अ नेट वर्थ ऑफ $8 बिलियन। तो इसमें अगर हम बात करें किस चीज के बाद में इनकी जो ये नेटवर्थ हुई है यहाँ पे 800 बिलियन क्रॉस करी है, $800 बिलियन। तो अभी जो है स्पेस एक्स का और एक्स एआई का मर्जर यहाँ पे हुआ है, जिसके बाद में एलन मस्क का यहाँ पे जो पूरा नेटवर्थ हुआ है वो कितना हो चुका है, $8 बिलियन का। तो अभी क्या हुआ है, मर्जर हुआ है स्पेस एक्स का और एक्स एआई का, जिसके बाद में एलन मस्क की जो यहाँ पे टोटल नेटवर्थ हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, $800 बिलियन। तो ये आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडिया चाइना बायलेटरल ट्रेड रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई इन 2025, व्हाट वाज द टोटल ट्रेड वैल्यू। तो अभी यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया कि अभी जो इंडिया और चाइना का बायलेटरल ट्रेड है ना, वो यहाँ पे रिकॉर्ड हाई पहुंच चुका है 2025 में। तो आपसे पूछा गया कि उसकी वैल्यू कितनी थी, टोटल ट्रेड वैल्यू कितनी थी, तो आपको ध्यान रखना है 155.6 बिलियन डॉलर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। किस किस कंट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, इंडिया और चाइना की, कितना है 155.6 बिलियन डॉलर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है दैट इंडिया चाइना बायलेटरल ट्रेड टच अ रिकॉर्ड कितना 155.6 बिलियन डॉलर इन 2025, जो कि अभी तक अगर हम बात करें दोनों कंट्री के बीच में सबसे हाईएस्ट रहा है। ठीक है, एंड द ट्रेड वॉल्यूम ग्रोज बाय 12% ईयर ऑन ईयर। एंड यहाँ पे बात करें जो इंडिया का एक्सपोर्ट है ना चाइना में, वो कितना बड़ा है, यहाँ पे 9.7% से उसका इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026, ये अभी किस थीम के अंडर इसको यहाँ पे होस्ट किया जा रहा है? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 की, तो इसकी थीम यहाँ पर होगी सेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट ये इसकी थीम है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 की, और ये हो कहाँ पर रही है? तो ये हो रही है दुबई में, और ये 5 फरवरी 2026 तक यहाँ पर होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, इसका वेन्यू इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा सक्षम, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सक्षम, जिसका यहाँ पे फुल फॉर्म है संरक्षण क्षमा महोत्सव, ये एक एनुअल अवेयरनेस कैंपेन है जो जिसको कि यहाँ पे किस मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किया है? तो ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें किसको? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो क्या है ये? सक्षम, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पर रखी गई है संरक्षण समा महोत्सव। कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे आएगी? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और अभी ये पूरा जो इनिशिएटिव है या फिर जो ये कैंपेन है वो न्यूज़ में है। तो वो न्यूज़ में है क्यों? तो देखिए, recently Saksham 2026 is an awareness campaign which is launched to promote the conservation of the national energy resources। तो जो भी हमारे नेशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको यहाँ पे कंजर्व करने के लिए ये पूरा जो इनिशिएटिव है, ये जो पूरा कैंपेन है उसको लॉन्च किया गया है, और इसको इनिशिएट किया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। और इसका पर्पस क्या है? इट्स एम्स टू अनकरेज फ्यूल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। साथ ही में इसकी जो थीम है ना वो क्या है? तो कंजर्व ऑयल एंड गैस, गो ग्रीन, ये इसकी थीम यहाँ पर हो जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, ये जो पूरा कैंपेन है वो 2 हफ्तों तक यहाँ पर चलेगा। 2 फरवरी से ये स्टार्ट हुआ है एंड साथ ही में 16 फरवरी तक ये यहाँ पे चलने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, फ्यूगो वॉल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो अगर हम बात करें फ्यूगो वॉल्केनो की, तो ये आपको ग्वाटेमाला में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और अभी न्यूज़ में है क्यों? क्योंकि अभी इसमें जो है इरप्शन देखने के लिए मिला है, जिसकी वजह से ये पूरा वॉल्केनो जो है वो न्यूज़ में आ चुका है। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है ये। तो ये आपको ग्वाटेमाला में देखने के लिए मिल जाएगा। ग्वाटेमाला कहाँ पर? सेंट्रल अमेरिका वाला जो रीजन है ना, वहाँ पे आपको ये कंट्री मिलेगी ग्वाटेमाला, जहाँ पर ये जो वॉल्केनो है बाय द नेम ऑफ वॉल्कन डी फ्यूगो, ये आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अलावा बात करें लोकेशन की, ग्वाटेमाला आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज ग्वाटेमाला। कैपिटल क्या होगी इसकी? दैट इज ग्वाटेमाला सिटी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट फिर क्वेश्चन होगा, न्यूफाइट आईडी एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज? तो अभी जो है न्यूफाइट आईडी करके एक एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किया केरला स्टेट गवर्नमेंट ने, ताकि जो इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज है उसको आइडेंटिफाई यहाँ पे किया जा सके। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो न्यूफाइट आईडी इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन विच इज लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, एंड यहाँ पे इसको डिजाइन किया गया टू आइडेंटिफाई द इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज अक्रॉस द केरला एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और ये जो पूरा एप्लीकेशन है ना, इसको डेवलप किया किसने? मालाबार बोटेनिकल गार्डन ने एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट साइंसेज ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस एप्लीकेशन को यहाँ पे किसने डेवलप किया है? मालाबार बोटेनिकल गार्डन एंड साथ ही में इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेज ने। और द एप्लीकेशन इज सिटीजन फ्रेंडली एंड हेल्प कम्युनिटीज स्टूडेंट्स एंड इकोलॉजिस्ट टू मॉनिटर इन्वेसिव प्लांट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेसिव प्लांट ये होते क्या है? तो कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा इन्वेसिव प्लांट के बारे में। तो बेसिकली अगर हम बात करें इन्वेसिव प्लांट की, तो ये एक ऐसे तो इन्वेसिव प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं कि जो अगर किसी जगह पे उगना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो बहुत ही एक्सेस अमाउंट में उस जगह पर उग जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इन्वेसिव प्लांट के बारे में। तो उसी चीज़ को यहाँ पे रोकने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पे न्यू फाइट आईडी के नाम से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब किसी एक जगह पर एक लार्ज अमाउंट में ये जो इन्वेसिव स्पीसीज है ये ग्रो करेंगी, तो जो आसपास की जो वहाँ पे फसल होंगी, जो पेड़ होंगे, उनको नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा,
द देवनी रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा आर ओरिजिनली फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। तो अगर हम बात करें देवनी मोरी रिलिक्स की, तो अभी ये न्यूज़ में है, लॉर्ड बुद्धा जी के रिलिक्स हैं एंड ये ओरिजिनली किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा इसमें गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो देवनी मोरी रिलिक्स कहाँ से, दैट इज फ्रॉम दी गुजरात से ओरिजिनली ये बिलोंग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अभी न्यूज़ में है क्यों, क्योंकि India will display the sacred Devni Mori relics of Lord Buddha in Sri Lanka as a part of cultural and spiritual diplomacy, right? And इसीलिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो ये लॉर्ड बुद्धा के रिलिक्स है वो न्यूज़ में आ चुके हैं। कहाँ पे इसको शोकेस किया जाएगा, तो बेसिकली इन दी श्रीलंका, ठीक है। एंड द रिलिक्स कम फ्रॉम दी देवनी मोरी आर्कियोलॉजिकल साइट नियर शामलाजी इन द अरावली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड द साइट वाज फर्स्ट एक्सप्लोर्ड इन 1957 बाय द आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर जिनका नाम है एस.एन. चौधरी। तो इनके द्वारा इसको यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया था। ओरिजिनली गुजरात से ही बिलोंग करते हैं और अभी इनको श्रीलंका में दिखाया जाएगा, तो इसलिए ये पूरे के पूरे रिलिक्स यहाँ पे न्यूज़ में आ चुके हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले गुजरात को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात की बात करें, कैपिटल क्या होगी, गांधीनगर। सीएम कौन है यहाँ पे, भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम है। वही बात करें अगर हम किस चीज़ की, करंट अफेयर्स की, कुछ लास्ट जो समय पर यहाँ पे रहे हैं, तो देखिए छरी ढांड जो कि गुजरात में है, इसको अभी भारत का 98 नंबर का रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। इसके अलावा बात करें इंडिया का टॉप स्टेट जो कि यहाँ पे प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोडक्शन में टॉप पर है, तो वो कौन सा है, वो भी गुजरात है यहाँ पे। फिर बात करें भारत की पहली सेमी कंडक्टर फैक्ट्री कहाँ पे बिल्ट होगी, गुजरात के ढोलेरा में। रिलायंस इंडस्ट्री ने यहाँ पे बिल्ड किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटा सेंटर जामनगर गुजरात में। एक साइट है यहाँ पे गुनेरी साइट के नाम से, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और ये यहाँ पे गुजरात स्टेट की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है। और जी सफल स्कीम भी आपको गुजरात गवर्नमेंट की देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपको इसमें याद रखने हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट इन विच स्टेट सिक्स एडिशन ऑफ द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप्स 2026 इज बीइंग हेल्ड। तो सिक्स एडिशन जो है यहाँ पे बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का, ये कहाँ पर जो है चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है चाइना में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो सिक्स एडिशन ये इसका है और ये कहाँ पर, किंगदो चाइना जगह है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ स्पोर्ट्स इवेंट जो आपके 2026 में हुए हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बात करें, अभी हमने देविका सिहाग को डिस्कस किया था जो कि हरियाणा से बिलोंग करती है, और इन्होंने अपना पहला BWF सुपर 300 टाइटल को जीता है थाईलैंड मास्टर्स 2026 में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस का टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने। स्पेन से बिलोंग करते हैं, नोवाक जोकोविच को हराकर इन्होंने ये टाइटल यहाँ पर जीता है, और ये यंगेस्ट प्लेयर यहाँ पे बने टेनिस की हिस्ट्री में जिन्होंने की सारे ग्रैंड स्लैम्स यहाँ पे जीत लिए हैं, ठीक है। वहीं बात करें विमेंस कैटेगरी में, तो ये जीता है एलिना रायबाकिना ने, बिलोंग करती है कजाकिस्तान से, और किसको हराया, आर्यना सबलेंका को हराया जो कि बिलोंग करती हैं बेलारूस से, राइट। इसके अलावा बात करें फर्स्ट बैटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन विमेंस प्रीमियर लीग हिस्ट्री, तो ये है नेट साइबरब्रंट जो कि बिलोंग करती है कहाँ से, इंग्लैंड से। फिर बात करें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की, तो ये कहाँ से ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं मिशेल स्टार्क। फिर बात करें विमेंस कैटेगरी में, तो ये बने हैं कौन, लोरा वॉल्वरडर्ट, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है एलिसा हेली, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया सभी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट से। साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है, रिटायरमेंट ले ली है। विदर्भा ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। आर्यन वार्ष्णे भारत के 92nd नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर यहाँ पे बने हैं, और इसी के साथ साथ वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2026 का जो टाइटल है वो जीता है किसने, मैग्नस कार्लसन ने, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप 12 मंथ का पूरा कंटेंट MCQ फॉर्मेट में चाहते हो इसको पढ़ना, इसकी प्रैक्टिस करना, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। इसमें आपको लास्ट 12 मंथ का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, 3000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना है सेम नंबर पर, दैट इज 8815306208 पर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट व्हाट इज मॉल्ट बुक विच रिसेंटली गेन्ड अ ग्लोबल अटेंशन। तो अभी एक टर्म यहाँ पे काफी न्यूज में चल रहा है जिसका नाम है यहाँ पे मॉल्ट बुक। तो ये है क्या, तो अगर हम बात करें मॉल्ट बुक की, तो एक सोशल नेटवर्क एक्सक्लूसिवली फॉर AI एजेंट, मतलब एक सोशल नेटवर्क है जो कि
एक्सक्लूसिवली किसके लिए है? एआई एजेंट्स के लिए है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और अभी काफ़ी न्यूज़ में है तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इन जनरल भी आपको पता होना चाहिए कि मोल्ट बुक ये है क्या, ठीक है? तो सोशल नेटवर्क एक्सक्लूसिवली फॉर दी एआई एजेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें आपको ध्यान रखना है कोई भी ह्यूमन यूज़र नहीं है और इसको यहाँ पे लॉन्च किया किसने? मैट सेचल्स ने, जो कि सीईओ है किसके? ऑक्टेन एआई के, ठीक है? तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट इंडिया रिसेंटली जॉइंट विच ब्रिक्स इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज एंड इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स। तो अभी इंडिया ने किसको यहाँ पे ज्वाइन किया, किस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है? तो भारत ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिनेंस BCIC को, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें इंडिया ने हाल ही फिलहाल में इसको ज्वाइन किया, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो पूरी अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है वो हुई है दिल्ली में। एंड यहाँ पे बात करें BCIC की, ये ऑपरेट करता है इन दी पार्टनरशिप विद दी यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर ये पूरा ऑपरेट यहाँ पे करता है, और जिसमें कि भारत ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच मेजर पोर्ट वॉन द फर्स्ट प्राइज एट द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 एज इंडियाज क्लीनेस्ट परफॉर्मिंग पोर्ट। तो अभी यहाँ पे बात करें स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 में भारत का सबसे क्लीनेस्ट पोर्ट यहाँ पे कौन सा बना है? तो ये बना है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है? उड़ीसा से। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और ये जो पूरा अवार्ड है इसको यहाँ पे इंस्टीट्यूट किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है इसका? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, कहाँ पे? उड़ीसा में। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ये कौन सी डेट को बनता है? ये बनता है 4 फरवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो हर साल 4 फरवरी को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा 1 फरवरी को कौन सा डे बना है? इस दिन बना है इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन डे, साथ ही में गुरु रविदास जी की जयंती भी मनी है। 2 फरवरी को मना है वर्ल्ड वेटलैंड डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इस डे की बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी की, तो इसकी थीम यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी डायलॉग ओवर डिविजन, ठीक है? तो इसकी जो थीम है वो भी ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे एक और डे बनता है 4 फरवरी को, जिसका नाम है वर्ल्ड कैंसर डे। तो वर्ल्ड कैंसर डे बनता है कौन सी डेट को? 4 फरवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसकी थीम क्या हो जाएगी? इसकी थीम हो जाएगी यूनाइटेड बाय यूनिक। लास्ट ईयर भी यही थीम थी, इस बार भी ये थीम और अगले साल भी ये थीम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि 2027 तक जो वर्ल्ड कैंसर डे है इसकी थीम क्या रहने वाली है? वो यूनाइटेड बाय यूनिक इसकी थीम रहने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसको कौन लीड करता है? तो इसको लीड करता है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, राइट? तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास को ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कामाख्या टेम्पल, जो कि असम में, इसके लिए एक यहाँ पे पूरा रोपवे बन रहा है 213 करोड़ रुपीज का, जिसमें कि यहाँ पे इसका जो पूरा एक रोड है ना, मतलब एक जो एक्सेस इस टेम्पल के लिए उसको उस ईजी बनाने के लिए पूरा यहाँ पे रोपवे प्रोजेक्ट बन रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है असम में। फिर बात करें इंडिया का फर्स्ट नेशनली डेवलप्ड एविडेंस बेस्ड लंग कैंसर केयर गाइडलाइंस रिलीज करी है JP नड्डा ने। USD 800 बिलियन डॉलर, अभी हमने देखा कौन बने हैं ये, नेटवर्थ किसकी है इतनी? ये है एलन मस्क की। फिर बात करें इंडिया चाइना का बायलैटरल ट्रेड कितना यहाँ पे रीच किया है? 155.6 बिलियन डॉलर हम लोगों ने देखा। फिर बात करें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे हो रहा है? दुबई में हो रहा है। और इसके अलावा इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें सक्षम, ये अब एक इनिशिएटिव है किसका? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का, जो आपको ध्यान रखना है। फ्यूगो वॉल्केनो ग्वाटेमाला में है। नियोफाइट आईडी केरला, इन्वेजिव स्पीसीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए इस पूरे एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। देवनी मोरे रिलिक्स की बात करें, लॉर्ड बुद्धा के हैं। ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं गुजरात से। और अभी जो है इनको शोकेश किया जाएगा श्रीलंका में, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर बात करें बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप की, तो ये कहाँ पर हो रही है? तो ये हो रही है चाइना में। मोल्ट बुक की बात करें तो बेसिकली एक तरीके से एआई एजेंट यहाँ पर है, मतलब पूरा एक सोशल नेटवर्क है जो आपने ध्यान रखना है। ब्रिक्स
सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज में अभी ज्वाइन हो चुका है भारत, ठीक है। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड में फर्स्ट प्राइज यहाँ पर मिला है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 4th फरवरी और वर्ल्ड कैंसर डे अगेन आपको 4th फरवरी यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी थीम भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब बनता है, तो आंसर है इसका 1st फरवरी। और आज आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रिसेंटली डेवलप्ड अ न्यू मेथड टू प्रोडिक्ट सोलर साइकिल, और सोलर साइकिल कितने समय के बाद में आती है, क्या इसका टाइम पीरियड रहता है, तो आप वो भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सो थैंक यू सो मच। इसके अलावा थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम चल रही जिसकी वजह से क्लास में थोड़ा सा आपको मैनेज करके भी चलना पड़ेगा, तो थैंक यू सो मच। इसके अलावा बात करें कॉम्बो ऑफर की, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा। लास्टली जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं मंथली, वीकली, डेली, सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे एंड साथ ही में यहाँ पे स्टैटिक जीके की फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप ही कर सकते हो 8815306208 पर। साथ ही में बात करें एप्लीकेशन की, आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा। जितने भी कोर्सेज हैं सभी पर 40% का ऑफ यहाँ पे चल रहा है, तो आप इसमें कूपन कोड का यूज कर सकते हो 1,000,040, जिसके बाद आपको सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।